जय हिंद। तो देखिए क्लास 10th मैथ 9.1 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी देखिए इससे पीछे वाला चैप्टर 8.8 चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, उसमें था त्रिकोणमिति का परिचय। उससे पहले हम लोग को रूबरू होना है, परिचय होना है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। उसके बाद वो चीज़ कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आखिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे थे, इसका यूज कहाँ होता है। केवल बस यूँ ही केवल किताबी कीड़ा होना ही अच्छा नहीं है, साथ ही साथ उसको हमको लाइफ में कहाँ प्रयोग करना है उसके बारे में समझना है और जानना है। देखिए हर चीज़ हम लोग को केवल किताबी कीड़ा होने से ये जीवन नहीं चल पाएगा, साथ ही साथ हम लोग को बहुत कुछ अनुभव भी सिखाता है। अनुमान और अनुभव में अंतर है। अनुमान हम कोई चीज़ को कल्पना कर सकते हैं, मेरा दिमाग केवल कल्पना उसके बारे में सोच सकता है, बट अनुभव जो होता है, अनुभव जब कोई चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं और उससे जो हम लोग को ज्ञान नॉलेज मिलता है और जो सीखते हैं वो सबसे पावरफुल होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो उसी तरह देखिए इस चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में, इसमें हम लोग को जानना है कि आखिर टीवी टावर की लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, कितना एंगल पर मुड़ रहा है, कितना एंगल से झुका हुआ है, उसको बारे में जानना है। तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 9 है कि इसमें बता रहा है कि एक भवन है, उस पर लगा हुआ है मीनार। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है कि भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। भवन देखिए हम यहाँ बनाए हैं, ये हो गया यहाँ तक के, मान लीजिए इसको हम भवन, यहाँ से लेकर उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और उसी पर मीनार भवन से, इसको यहाँ हम डॉट से बतलाते हैं, डॉट कर यहाँ तक कि भवन है। भवन पर से यहाँ लगा हुआ मीनार, अब मीनार पर से जब यहाँ एंगल बनता है तो 60 डिग्री की, वहाँ कोई व्यक्ति देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो बोल रहे कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई यानी भवन आखिर कितना ऊंचा है, हम लोग को मेन इसमें निकालना है भवन की ऊंचाई आखिर क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को मीनार की ऊंचाई दे दिया है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है? 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है? 50 मीटर। तो इसमें हम लोग को निकला भवन की ऊंचाई। क्या निकालना है? भवन यानी जो घर होता है ना, घर हम लोग को आवास जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग को निकालना है। तो देखो भवन की ऊंचाई, भवन के शिखर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यूनियन कोण कभी भी कहाँ बनता है? यूनियन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है। यूनियन कोण कहाँ बनता है? नीचे। और आनवन कोण बोलेगा तो ऊपर। आनवन कोण कहाँ बनता है? ऊपर। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या है पहले दिया है, उसके बाद जाने क्या क्या दिया है। तो दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की बता, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई इसको हम लोग माने हैं कितना? AB, जो कितना मीटर दिया है? 50 मीटर। तो यहाँ लिखे हम लोग मीनार की ऊंचाई AB है, जो कितना दिया है ऊंचाई उसका? 50 मीटर। भवन की ऊंचाई, भवन तो ये है, भवन ये है ना, भवन की ऊंचाई क्या है? DC। क्या है? DC माने हम लोग, और जो क्या दिया है? H मीटर दिया नहीं, इसको हम लोग माने हैं। क्या किया? इसको माने हैं। अब हम लिखेंगे मीनार की शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार तो ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है? 60 डिग्री। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? जो था इसमें वही चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं और इससे हम कुछ यहाँ किए नहीं हैं, ठीक है।
जो इसमें इस फोटो में जो जो था, ध्यान देगा, जो जो इस फोटो में जिक्र किया हुआ था वही चीज़ को यहाँ हम लिखे हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से समझ कर यहाँ पे हम छापे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके त्रिभुज में जाएंगे और उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटा त्रिभुज के लिए, छोटा त्रिभुज क्या है ना, सबसे पहले हम लोग बड़ा त्रिभुज लिए। किसको लिए? बड़ा वाला एंगल में। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज में क्या नाम है? सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। किस में जाएंगे हम लोग? बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला ट्रायंगल में जाएंगे। बड़ा वाला क्या है नाम है? बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ABC में गए हम लोग, ABC में गए हम लोग। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से निकलना है। पहले घर से निकलो, पहले घर से निकलेगा तभी तुमको रास्ता दिखेगा। और घर में खाली हम बैठ के सोचते रहेंगे कि ना हमको ये करना है, कैसे होगा, वैसे होगा। ज़्यादा सोचने से दिमाग का क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। दिमाग का कैपेसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। हाँ, सोचो, तुरंत रिएक्शन लेना, तुरंत एक्शन में आओ, टू द पॉइंट पर आओ, तो उससे क्या तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। और खाली सोच के कि हाँ हम कैसे क्या करें, अरे भैया कैसे क्या करें से नहीं सोचना है, हमको डायरेक्ट अब काम में करना है। ज़्यादा सोचेंगे दिमाग का जो सोचने की क्षमता होता है वो कमज़ोर हो जाता है, समझे ना। तो इसमें हमको क्या बोले, पहले निकलो रास्ता से। हम निकलना है तो हमको इसमें क्या क्या दिख रहा है? ऊंचाई दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है यहाँ पे। अरे लड़का ध्यान दो, यहाँ पे ऊंचाई दिख रहा है। तो एक रास्ता यहाँ से है। अब बताओ तुम लोग के बोले हम इसको साथ जाएंगे, जैसे एक रिलेशन 3 जगह है, लंब, आधार, कर्ण। इसको पास जाएंगे तो ये हमको क्या दिखाएगा? ये लंबाई ज्ञात करेगा। तो हमको लंबाई तो आना नहीं ज्ञात करना है, तो इसमें हम तो नहीं जा सकते। तो एक यहीं पर बच रहा है ना, तो इससे जाएंगे तो इससे हम दोनों कनेक्शन लेके हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको साथ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसको हम करेंगे तो ये लंबाई ज्ञात करेगा। क्या बताएगा? लंबाई के बारे में बताएगा। तो हमको लंबाई तो हाँ पूछ नहीं रहा है, हमको ऊंचाई जाना है। तो ऊंचाई के लिए हमको फिर इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, इसको के पास रिलेशन बनाएंगे तो हमको ऊंचाई मिल सकता है, ऊंचाई मिल सकता है। तो ये क्या है? लंब, आधार। तो लंब और आधार किसका रिलेशन है? किसका संबंध है? किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा होता है। किसका होता है? tan थीटा। तो वही लिखे हैं लंब बटा आधार tan थीटा। जरूरी नहीं लंब बटा आधार, हम आधार बटा लंब भी ले सकते हैं। तो लंब बटा आधार, इसका उल्टा tan का उल्टा कोट, tan का उल्टा कोट, tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो वही लिखे यहाँ पे लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ लंब 50 है, लंब कितना है? 50, और आधार क्या है नहीं पता है, उसको हम लोग लिखे हैं BC जो है वही है, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना बन रहा है? विनार की शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो वही यहाँ लिखे हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखे लंब कितना है? 50, आधार कितना था? BC, tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 दिखाई दे रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? 50 बटा BC हो गया। tan 60 डिग्री मान होता है कितना? √3। tan 60 डिग्री मान कितना होता है? ऑनलाइन वाले एक बार हमको कमेंट करके आप लोग बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? सो √3 होता है। आप लोग को भी ये चीज़ याद रखना है। नहीं याद रखेगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, और सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए 50 बटा BC हो गया। tan 60 डिग्री मान कितना है? तो √3 होता है। इसको हम लोग ये बचपना क्लास का है, तुम लोग तो जानता है, 6-7 में तुम लोग को पढ़ाए हैं, बताए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। 50 बटा BC √3 नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब बराबर रहता तो कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है। इक्वल रहता तो कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है। जैसे जोड़ रहता तो भीम को जोड़ निकालते हैं, घटा रहता तो क्या करते हैं? घटाते हैं। गुना रहेगा तो गुना करते हैं, भागा रहता तो भागा करते हैं। लेकिन बराबर है तो कोना कोनी क्या होता है? जब बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी क्या होता है? और नीचे नीचे कटेगा तो काटेंगे, ऊपर ऊपर कटेगा तो काटेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह फिर देखो यहाँ कोना कोनी कट तो नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग कोना कोनी गुना, तो BC गुना √3 यहाँ लिखेंगे। ये कोना से कोना गुना हो जाएगा। यहाँ पे कोना कोनी मतलब इससे हो गया गुना। यहाँ BC गुना √3, BC गुना √3, 50 × 1, 50 × 1, BC 15 1 जा 50। ये गुना में इधर कहा गया? भागा में। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?
आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब चलो ये वाला मीनार वाला काम हो गया। अब हम लोग जाएंगे भवन में। किस में जाएंगे हम लोग? भवन। भवन क्या है? DBC में। भवन DBC में। एक चीज याद रखना हमेशा, जहां पे एंगल बनेगा उसको बीच में रखना। जहां पे एंगल बनेगा उसको कहां रखना है? ऑनलाइन लो, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जहां पे एंगल बनेगा वो उस जहां पे एंगल बनेगा उस शीर्ष को बीच में रखना है। कहां पे रखना है? बीच में। तो देखो एंगल कहां बन रहा है? यहां नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग बीच में रखना है। बी को कहां रखना है? बीच में लिखना है। ठीक है। ये वर्टेक्स को कहां रखें? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। कोना जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को कहां रखना है? बीच में। जैसे DBC, हम इसको कहां लिखें? DCB भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिखें? क्योंकि वर्टेक्स हमको एंगल कहां बन रहा है? एंगल यहाँ नहीं बना रहे हैं, एंगल यहाँ नहीं बन रहा है। इसे जहां पे एंगल बनेगा उसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। एंगल बनेगा उसको कहाँ रखना है? बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलो फिर इसको हम लोग सॉल्व किए। लंब बटा आधार हो गया वो भी इसी तरह, क्योंकि हमको ये यार इसके से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो हमको यही दोनों के बीच रास्ता दिखाएगा। तो लंब बटा आधार किसका होता है? लंब बटा आधार tan थीटा का होता है। लंब कितना है? H है। आधार कितना है? BC है। tan 30 डिग्री है। tan वहाँ थीटा क्या है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में बैठाएं। H बटा BC बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना? तो 1/√3। 1/√3 यहाँ लिखे हैं। उसी तरह बराबर रहेगा तो क्या? तो कोना कोनी गुना होता है। बराबर रहेगा, बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर कटेगा तो काटेंगे, नीचे नीचे भी कटेगा तो काटेंगे, लेकिन जब नहीं कटेगा तो कोना कोनी क्या करना है? हम लोग का गुना करना है। कोना कोनी क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ भी वही चीज़ किए हैं, कोना कोनी क्या करेंगे? यहाँ पे गुना कर दिए। तो यहाँ कहा गया BC गुना 1 BC गुना 1 बराबर √3 गुना H √3 गुना H। यहाँ लिखें। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। BC √3 गुना H है, √3 गुना में इधर भागा में जो कि 1 छिप जाता है, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं। BC गुना 1 BC हो गया, BC 1 जब BC और √3 गुना H है, √3 गुना H लिखे। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट है क्या? समीकरण फर्स्ट है BC का मान यहाँ निकाले हम लोग 50/√3। 50/√3 लिखें बराबर √3 गुना H है, √3 गुना H। ठीक है। 50/√3 ये गुना में इधर कहा जाएगा? भागा में। और √3 है तो √3 और H है तो H। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये तो बच्चा वाला चीज़ है। 50/√3 भागा है तो इसको क्या करें? गुना में। √3 या नीचे कुछ ना, मतलब ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ये कॉन्सेप्ट भीम के भागा का पता है ना? तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर चल गया। अब इसको हम लोग 50/√3 1/√3 हो गया, क्योंकि √3 है तो ऊपर 1 चल गया तो 1/√3 हो गया। यहाँ ध्यान दो, बराबर H है तो बराबर H हो गया। यहाँ नहीं हट रहा है, कहाँ करें? यहाँ करें, होगा? देखते हैं होगा तो 51 जा 50, 51 जा क्या हो गया? 50 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? क्योंकि अंदर अंदर है तो अंदर अंदर गुना होगा, तो गुना करो। √3 √3 3 जा 9 बराबर H। अब यहाँ 50 ये रूट बताओ, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 बराबर H। और ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी तुम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है। इतना मीटर कहाँ लिखें इसको? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। आंसर इतना भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या फिर यहाँ सीधा करके लिखते हैं H बराबर 50/3 मीटर। ये भी आंसर दे सकते हैं, या थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं। H बराबर इसको हम लोग जब भागा करेंगे तो इस तरह होगा 16.2/3 मीटर। ठीक है। समझा ना? ये भी लिख सकते हैं। अतः यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अतः भवन की ऊंचाई क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई क्या? 16.2/3 मीटर। ये हो गया आंसर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।